एक दुरूद के हवाले से एक बात सुन लें। हुजूर सूफी सुल्तान मियां शाह साहब किबला से पूछा गया दुरूद पढ़ने का तरीका क्या है, तो सूफी साहब फरमाते हैं कि दुरूद पढ़ने का वही तरीका है जो नमाज पढ़ने का तरीका है। तो मैंने पूछा कि हुजूर नमाज पढ़ने का तरीका क्या है? आप फरमाते हैं कि मदीने वाले आका ने इरशाद फरमाया था, ऐसे नमाज पढ़ो या तुम खुदा को देख रहे हो या खुदा तुम्हें देख रहा है। तो फरमाते हैं कि दुरूद भी ऐसे पढ़ो फहीम भाई, या तुम नबी को देख रहे हो या नबी तुम्हें देख रहा है। इस जुमले को आगे बढ़ाया है प्रोफेसर वासिफ अली वासिफ ने 28 साल पहले। जनाब वासिफ अली वासिफ 28 साल पहले एक अजीम कलंदर के तौर पर पड़ोसी मुल्क में गुजरे। उनका एक जुमला सुने, इसे सोने के कलम से लिख लें। वासिफ अली वासिफ से पूछा गया दुरूद पढ़ने की शर्त क्या है? कराम बैठे हुए हाजी साहब के दर्द को महसूस करने वाले और उनकी वालदा को मैदान मैशर में बख्शिश पाने वालों में, बख्शिश कराने वालों में देखना चाहते हैं। एक जुमला सुने, वासिफ अली वासिफ से पूछा गया दुरूद पढ़ने की शर्त क्या है? वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं दुरूद पढ़ने की एक शर्त है। पूछा गया क्या? आप फरमाते हैं दुरूद पढ़ने वाला और जिस पर दुरूद पढ़ा जाए दोनों का जमाना एक होना चाहिए। जुमला सुने हाजी साहब, दुरूद पढ़ने वाला यानी आप और जिस पर दुरूद पढ़ा जाए मदीने वाले आका, कहा दोनों का जमाना एक होना चाहिए। अल्लाह अकबर, दोनों का जमाना एक होना चाहिए। तो पूछा गया कि तो फिर हम तो दुरूद पढ़ नहीं सकते क्योंकि हमसे तो तकरीबन 1400 साल पहले हुजूर आए थे, हम हुजूर के जमाने में नहीं थे। वासिफ अली वासिफ खड़े हो गए, बोले तुम हुजूर के जमाने में नहीं थे लेकिन हुजूर तो तेरे जमाने में हैं। हुजूर तो तेरे जमाने में है। ये नजरिया, ये इत्तेकाद, ये तयक्कुन, ये यकीन की सरहदें तुम्हारा इस्तकबाल करती हैं जो तुम्हारे दिलों के अंदर रासिख है। तो बड़े अदब और एहतराम के साथ आकाई मर्तबत सय्यदुल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नूर व करम में हदिया दरूद शरीफ पढ़ें बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफीअना व नबीना व मौलाना नूरिका मुहम्मदिन व इत्रतिही व बारिक व सल्लिम बिअदद कुल्ल मालूमिन लक बेअदद कुल्ल मालूमिन लक बेअदद कुल्ल मालूमिन लक। बड़े अदब और एहतराम के साथ। और मोहतरम हाजी साहब अगर कहे तो मैं नात के 2 शेर पढ़ दूं, उसके बाद जिसकी तरफ इशारा था बढ़े। बस मेरा इंतखाब भी, मैं लखनऊ के करीब का हूँ, मेरा घर प्रतापगढ़ जिले में कुंडा तहसील है, मशहूर जगह है। अब ये लोग तो सियासी एतबार से जानते होंगे, कभी इनके कदम मेरे इलाके में आएंगे तो इनको उस इलाके के बुजुर्गों की बारगाह में बताऊंगा कि उस जमीन की जो अहमियत है वो अल्लाह वालों की वजह से। मैं नात के 2-3 शेर पढ़ता हूँ। हुजूर का कैरेक्टर, हुजूर का किरदार, इस्लाम असल में क्या है? आप नूह और मेवात को भूल जाएंगे, आप इख्तलाफात को भूल जाएंगे, इंतशार को भूल जाएंगे अगर आपके दिल में हुजूर का कैरेक्टर, हुजूर की जात, हुजूर की सीरत, हुजूर का आईन, हुजूर का आर्टिकल बैठ गया। तो मैं हुजूर का कैरेक्टर पेश करता हूं नात के 2-3 शेर में। रख के लब इसमें मोहम्मद पे हटाता भी न था, रख के लब इसमें मोहम्मद पे हटाता भी न था, जब मुझे नामे नबी ठीक से आता भी न था। 3 घंटे अगर हुजूर का इखलाक बयान किया जाए और फिर ये शेर पढ़ दिया जाए तो ये शेर तराजू के पल्ले पर बराबर रहेगा। रख के लब इसमें मोहम्मद पे हटाता भी न था, जब मुझे नामे नबी ठीक से आता भी न था, आप पहले ही मुआफी उसे दे देते थे, मन्नतें करके मनाना जिसे आता भी न था, आप पहले ही मुआफी उसे दे देते थे। सुभान अल्लाह। आपको खुश होना चाहिए कि आपके इलाके के कायद, आपके विधायक की हुजूर की इस पाकीज़ा इखलाक़ करीमाना की कुर्सियों को महसूस करके नारे लगा रहे हैं। आप भी इसका जवाब दे, जरा हाथों को उठा के बोल दें या रसूल अल्लाह। अल्लाह इसका सवाब उस कब्रस्तान की रूहों को दे जिस कब्रस्तान में इनकी वालदा मखदूमा की दफन अमल में आई है, और दुनिया की सबसे अजीम कब्रस्तान बकी शरीफ के दामन में रहने वालों का मुबारक फैज अता फरमाए, और दुनिया की सबसे बड़ी कब्रस्तान नजफ अशरफ के बाबू सलाम का फैज अता फरमाए। जरा अगर एक शेर बाकी है, कोई एक आदमी कह दे सुभान अल्लाह तो पढ़ दो। रख के लब इसमें मोहम्मद पे हटाता भी न था, जब मुझे नामे नबी ठीक से आता भी न था, आप पहले ही मुआफी उसे दे देते थे, मन्नतें करके मनाना जिसे आता भी न था, और थाम लेता था कोई वक्ते मुलाकात जो हाथ, कैसा आका था कभी हाथ छुड़ाता भी न था। थाम लेता था कोई वक्ते मुलाकात जो हाथ, कैसा आका था कभी हाथ छुड़ाता भी न था, अपने कांधों पे निवासे लिए चल पड़ते थे,
गोद में जब कोई बच्चों को बिठाता भी न था, अपने कांधों पे निवासे लिए चल पड़ते थे। गोद में जब कोई बच्चों को बिठाता भी न था, और आप ही आप उतरते थे फरिश्तों के हुजूम। बादशाह ऐसा था दरबार सजाता भी न था, आप ही आप उतरते थे फरिश्तों के हुजूम। बादशाह ऐसा था दरबार सजाता भी न था। हुजूर का जिक्र अगर बैठ के सुनेंगे तो खड़े होने वाले आपके लिए दुआएं करेंगे। मैं गुजारिश करूंगा हाजी साहब ने जिस नाम की तरफ इशारा किया है वो नाते मुस्तफा के लिए चंद अशार के लिए माइक पे तशरीफ लाएं। हजरत हाशिम के वो शहजादे थे, कुसई के, कलाब के, मुर्रा के, वो नूर मुस्तफ़ा के वारसीन का एक सिलसिला आया। हुजूर की पाकीज़ा माँ जनाब अम्मी आमिना, दुआ करो कि उनके रिदाए नूर के सदक़े में मुहतरम हाजी फ़हीम इरफान भाई की वालदा को अल्लाह बख्शिश पाने वाली मुबारक ख़वातीन में शामिल फरमा दे। उनकी तदफीन जहाँ अमल में आई है, उनके करीब जो मरहूम और मरहूमा मौजूद हैं, अल्लाह उनको भी अपनी कब्र में रोशनी के साथ बची हुई ज़िंदगी को गुजारने की तौफीक अता फरमा दे। लोग होते हैं, पैसे आते हैं तो दार्जिलिंग जाते हैं, शिमला जाते हैं, मसूरी जाते हैं, और कहीं बैठ के साहिर लुधियानवी की गज़ल पढ़ते हैं, और कहीं अपने पैसों का गलत इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस ज़मीन पर ऐसे भी लोग हैं जिनको दौलतें मैसर आई तो उन्होंने मदीने वाले आका को राज़ी किया है, हुजूर की औलादों को राज़ी किया है। लोग 2-3 साल के बाद अपने माँ बाप की कब्रों की निशानियां भूल जाते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि औलादें वो बेहतर होती हैं जो अपनी माँ की कब्रों की तस्कीन का सामान फराहम करती रहती हैं। मुझे याद है मंसूर पार्क इलाहाबाद एक शहर है मेरे घर के करीब में, वहां पर एक शख्स ताश खेल रहा था कब्र के करीब में। किसी ने कहा आपको इल्म नहीं जिस पर बैठे हो ये तेरे बाप की कब्र है? बोले ना 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 ना, ये मेरे बाप की कब्र नहीं है, मेरे बाप की कब्र आगे है। जब तहकीक हुई तो पता चला वही उसके बाप की कब्र थी जिस पर वो बैठ के ताश खेल रहा था। इस बेहंगम फिजा में ऐसे लोग पाए जाते हैं जो अपनी माँ की कब्र तक अपनी मोहब्बतों का खिराज पेश करते हैं। ये सरकार महबूब इलाही की ज़ात है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक दुआओं की गोद में परवरिश पाने वाले हैं। किसी ने कहा था दिल्ली में बारिश नहीं हो रही है, तो सरकार महबूब इलाही ने फरमाया था अभी बारिश होगी। आप अंदर तशरीफ ले गए और जब बाहर आए तो आपके हाथ में एक धागा था, आपने उस धागे को अपने हाथों में लेके दुआ मांगी, ऐ मेरे मौला इस धागे के सदक़े में दिल्ली में बारिश होनी चाहिए। दिल्ली का बादशाह दुआ करता है, दिल्ली में इतनी बारिश हुई कि दिल्ली जलथल हो गई, दिल्ली लबालब हो गई। तो किसी ने पूछा था ऐ महबूब इलाही इतने सालों से दुआएं हम मांगते हैं कबूल नहीं होती है, आपने क्या कह दिया कि अल्लाह ने बारिश बरसाई है? तो सरकार महबूब इलाही ने फरमाया मैंने अल्लाह की बारगाह में अपनी माँ के दुपट्टे के एक धागे को वसीला बना के पेश किया था। सुभान अल्लाह। इतनी बड़ी नेमतें होती हैं, इतने बड़े इनामात होते हैं। आज मुहतरम फ़हीम इरफान साहब ने अपनी माँ की रज़ा के लिए, अपनी माँ की खुशनुदी के लिए, अपनी माँ के तस्कीन कल्ब के लिए, अपनी माँ की रूह की ठंडक के लिए, अपनी माँ के रूह के मुबारक मकाम के स्टेटस को और बुलंद करने के लिए एक मुबारक ख्वाब देखा। उस ख्वाब की ताबीर भी 3 साल के बाद एक मजलिस नूर की सूरत में नजर आ रही है। हज़रात माँ होती है, इसका एहसास उस वक्त होगा जब आपकी माएँ नहीं होंगी। दिल्ली के शायर ने कहा था कि ऐ ज़िया माँ बाप के साये की ना कदरी न कर, ऐ ज़िया माँ बाप के साये की ना कदरी न कर, धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा, धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। अभी एहसास नहीं, अगर माए जिंदा है तो आज एक मुबारक पैगाम लेके जाइएगा कि घर से बाहर निकलते वक्त अपनी माँ के कदम को चूम करके निकलिएगा इंशाअल्लाह। तब को तो आपको इस मजलिस का फैज़ आपके सफर में आपके साथ साथ रहेगा। थोड़ी सी आवाज बढ़ा दें और बाहर की आवाज कम कर दें, बहुत भीड़ भाड़ की जरूरत नहीं, जितने लोग हैं काफी है माशाअल्लाह। कुछ बोलना है? मैं सलाम करूं, मेरे सलाम का जवाब दें, उसके बाद मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। फिर जो आवाजें मौजूद हैं हुजूर के जिक्र के लिए उनसे मुलाकात करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जितने मेरे दोस्त दाएं बाएं टहल रहे हैं, मैं तमामी अपने दोस्तों से गुजारिश करूंगा, अपने मोहसिनीन से गुजारिश करूंगा जिनका ताल्लुक कल्बी व रूही व जिस्मी व फिक्री मोहतरम फ़हीम भाई से है, अपने इस मुबारक बिल्ट के कायद से है, तो मैं चाहूंगा कि वो ज़मीन पर बैठें। इस ज़मीन को ज़मीन न समझें बल्कि ये आसमान से ज़्यादा बुलंद है, क्योंकि इस ज़मीन पर मदीने वाले का जिक्र होने वाला है। अब आइए बड़े अदब से दुरूद शरीफ पढ़ते हैं और दुरूद शरीफ पढ़ के अल्लाह के नबी की रज़ा हासिल करते हैं। दुरूद किसे कहते हैं? एक जुमला सुन लें। इस
यजीद के दरबार में गए, हाथों में हथकड़ियां हैं। शायर कहता है खामोश क्यों थे, हुसैन का हुक्म था, हुसैनी शेर पर शब्बीरियत का अम्र नाफिज था। देखिए मियां, हुसैनी शेर पर शब्बीरियत का अम्र नाफिज था, वगरना शाम की गलियों में ही महशर बपा होता। हुसैनी शेर पर शब्बीरियत का अम्र नाफिज था, वगरना शाम की गलियों में ही महशर बपा होता। बंधे हाथों से उसने तख्त का तख्ता उलट डाला, अगर वो हाथ आबिद के खुले होते तो क्या होता। बंधे हाथों से उसने तख्त का तख्ता उलट डाला, अगर वो हाथ आबिद के खुले होते तो क्या होता। अगर वो हाथ आबिद के खुले होते तो क्या होता। दोस्तों, बड़ी कोशिश की गई, इब्ने ज़ियाद ने, इब्ने साद ने, हुरमला ने, शिमर ने, खोली में, लेकिन खुदा की कसम न हुसैन मिटे, न हुसैन का इश्क मिटा, न हुसैन के जज्बे मिटे, न हुसैन की औलादे। ये झंडे मुहर्रम में किसी के बाप के नहीं, इन्हीं के दादा के नाम के लगते हैं। जरा बोल दे या हुसैन, ऊंची आवाज में या हुसैन। आज अल्लाह का शुक्र है कि उसी इमाम हसन इमाम हुसैन का शहजादा सरकारे गौस पाक का लहू जिसके शिरियानों में दौड़ रहा है। हाजी फहीम भाई, मैं और मियाँ के साथ जवनपुर गया था। जवनपुर एक साहब मुझसे मिलने के लिए आए, तो मैंने कहा मुझसे मत मिलो, मियाँ से मिलो, मियाँ की खिदमत करो। वो रोने लगे, खुदा की कसम। मैंने कहा क्या बात है। उसने एक जुमला कहा था, बोले आसिफ भाई मैं मुंबई में रहता हूँ, बड़े पैसे वाला आदमी हूँ। मैंने कहा छोड़, कहाँ रहता, काम क्या ये बता। उसने कहा कि मुझे याद नहीं है, सुनना मेरे दोस्तों, उसने कहा मुझे याद नहीं मैंने कितनी लड़कियों की इज्जतें लूटी हैं, अस्तगफिरुल्लाह। मुझे याद नहीं है मैंने कितनी रातें शराब खानों में गुजारी है, मुझे याद नहीं मैंने कितने करोड़ रुपए रक्स में, नाच गाने में, बियर बार में खर्च किए हैं। मैंने कहा यार तुम उस गुनाह के मुझे भी क्यों शरीक करना चाहता है, क्या चाहता है। वो रोते हुए बोला कि एक दिन मैंने अपनी मजलिस में हुजूर गौस पाक के शहजादे सैयद शबाहत में की एक तकरीर सुनी है। अगर सुभान अल्लाह कहने के लिए मौजूद है तो बोलना। रो के बोला आसिफ भाई जब से मैंने तकरीर उनकी सुनी है गौस पाक के शहजादे की, वो जो बुराइयां थी वो तो छोड़ो, आज तक मेरी एक वक्त की नमाज कज़ा नहीं हुई। न जाने कितने ऐसे लड़कों के, ऐसे लड़कियों के फोन आते हैं खुदा की कसम हम सब के पास। वो कहते हैं भाईजान हुजूर सैयद शबाहत मियां साहब किबला के लिए हमारे घर में बड़ी लंबी लंबी दुआएं होती हैं। आज पूरे हिंदुस्तान में, पूरी उर्दू दुनिया में जितने सोजे दुरों के साथ, जितने कल्ब की वारफ्तगी के साथ में, जितनी असर पजीरी के साथ में, जितने दिल के नेहा खानों के साथ में वो गुफ्तगू करते हैं, और पत्थर से पत्थर दिल भी उनकी गुफ्तगू से मुतासिर होता है। मैंने चीखते हुए लोगों को देखा है, रोते हुए लोगों को देखा है, मिंबर से वो रोने की आवाजें आई हैं उनकी गुफ्तगू में, रब्बे काबा की कसम जो औरों के खिताब में नहीं देखने को मिला। आज हाजी साहब ने, विधायक जी ने, मोहतरम फहीम इरफान साहब ने अपनी मां मखदूमा के तीसरी बरसी के मौके पर उन्हें बुलाया है, जिनकी जूतियों के आने पर जलसे कबूल हो जाते हैं, जिनके जिक्र से जलसे कबूल हो जाते हैं। तो तैयार है माशाअल्लाह, तैयार है। एक आदमी दरमियान से खड़े होकर एक नारा बुलंद करे, दरमियान से। ना 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 भाई, दरमियान से कोई, माशाअल्लाह, जरा हाथों को उठाए सब लोग जवाब दें।